हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लास 10 में इंपॉर्टेंट है। साइंस के पहले चैप्टर का है ये टॉपिक। और इस रिएक्शन में इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। देखो, डेफिनेशन क्या कहता है? कहता है एक रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करेंगे, ठीक है, और कंबाइन करने के बाद एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट हमेशा याद रखना, एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इस तरह के रिएक्शन को आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। मतलब रिएक्टेंट दो हो, दो से ज्यादा हो, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट प्रोडक्ट अपना एक ही होना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। देखो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है? CO2। तो यहाँ पे दो चीजें कंबाइन कर रही हैं। कार्बन कंबाइन कर रहा है किससे? ऑक्सीजन के साथ। और क्या प्रोडक्ट बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रोडक्ट अपना एक ही है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में जाए। दूसरा रिएक्शन देख रहे हैं हम, हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और क्या प्रोडक्ट बना रहा है? वाटर। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है अपना वो क्या है? एक ही है। तो अगर दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आप उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तीसरा इसमें एग्जांपल जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के पर्पज से, इस पे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो समझ लो, यहाँ पर ये है CaO, जिसको बोलते हैं आप कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम। ये रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ, मतलब चूने के अंदर पानी मिलाया जा रहा है, यानी कि इसको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं? चूना। तो इस चूने के अंदर क्या मिलाया जा रहा है? पानी। और पानी मिलाने पर ये क्या बना रहा है? स्लेक लाइम। क्या बना रहा है? स्लेक लाइम, या फिर इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम। जब ये प्रोडक्ट बन रहा है तो आप देख रहे हैं कि दो चीजें मिलकर एक ही चीज बना रही है, यानी कि ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, अब ये जो बन रहा है, ये बन रहा है चूना पानी। अब इसका पर्पज क्या होता है? तो इसका यूज जो है वो है व्हाइट वॉशिंग में। तो यहां से पूछता है कि किस में यूज होता है ये, तो ये किस में यूज होता है? याद रखेंगे, व्हाइट वॉशिंग, यानी कि सफेदी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इस रिएक्शन की एक और खास बात है। क्या खास बात है? कि इस रिएक्शन में जब भी आप क्विक लाइम को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो स्लेक लाइम तो बनता है, साथ में बहुत ही ज्यादा हीट इवॉल्व होती है। लार्ज अमाउंट में क्या इवॉल्व होती है? हीट। अब हीट इवॉल्व होने से इस रिएक्शन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं क्या? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अब हमें कैसे पता चलता है? तो बहुत आसान है। कई बार क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट वे में दे देगा। जैसे बोलेगा एक कंटेनर है आपके पास, और उस कंटेनर में हमने पानी ले रखा है, और उसके अंदर हमने चूना उठा के डाल दिया। तो कंटेनर छूने में कुछ देर बाद कैसा हो जाएगा? तो कंटेनर को जब टच करेंगे तो कंटेनर कैसा हो जाएगा? टच करने पे हॉट इन नेचर हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इससे पता चल जाता है कि रिएक्शन कैसा है? एक्जोथर्मिक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है इस रिएक्शन की। खास बात है कि पूछता है इस रिएक्शन का नेचर क्या है, तो याद रखेंगे एक्जोथर्मिक नेचर है, यानी कि रिएक्शन बहुत ही ज्यादा हीट इवॉल्व करती है। अब देखो यहाँ पे जो चूना है, इस पे एक और क्वेश्चन पूछेगा। जो चूना है, चूना पानी हमने लिया और व्हाइट वॉशिंग करके दीवार पे लगा दिया। जब सफेदी वाले भैया ने व्हाइट वॉशिंग कर दी, दीवार पे चूना पानी लगा दिया, तो दीवारें चमकेंगी नहीं, दीवारें व्हाइट साइन नहीं देंगी। ठीक है, ये नहीं समझना कि ये जो चूना पानी लगाते हैं दीवारें व्हाइट साइन देने लग जाएंगी। दरअसल व्हाइट साइन कब आएगा? जब ये चूना पानी एटमोस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, यानी कि लाइम स्टोन बनाएगा, तब जाके व्हाइट साइन आएगा। अब ये लाइम स्टोन याद रखना, व्हाइट वॉशिंग के बाद, व्हाइट वॉशिंग के बाद जब ये चूना पानी यानी कि स्लेक लाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करके लाइमस्टोन बनाएगा, तभी व्हाइट साइन आएगा। यानी कि ये लाइमस्टोन ही हमारा व्हाइट साइन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ध्यान रखना, दो क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन, कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है व्हाइट साइन के लिए? ये रिएक्ट करती है स्लेक लाइम से तो व्हाइट साइन आता है। तो पहला आंसर होगा CO2। दूसरा, कौन सा कंपाउंड है जिससे व्हाइट साइन आता है? तो तब आंसर लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन। अगला रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट हम लोग का, प्लस इसमें साथ में देखो वाटर भी निकल रहा है। एक मिनट, इस पर ध्यान देंगे एक और। ये बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं जा रहा हमारा, नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा है हमारा कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में? तो यहाँ पे देखो आप, रिएक्टेंट तो अपने पास दो हैं, बट प्रोडक्ट भी दो हो गए, और डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा है। क्या कह रहा है डेफिनेशन? कि प्रोडक्ट एक ही होना चाहिए। तो याद रखेंगे ये अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। ऊपर वाला तो था बट ये नहीं है। एक और रिएक्शन है हमारे पास, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ये भी अपना रिएक्शन कैसा क्लासीफाई हो रहा है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्लासीफाई होता है, क्योंकि इसमें भी काफी ज्यादा हीट निकलती है। जब भी हम किसी चीज को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं,
तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर की जाएगी। ये कॉम्बिनेशन भी है और एक्सोथर्मिक भी। अब इसमें एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमसे पूछता है, वो क्या पूछता है कि वाई मैग्नीशियम शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग, जलाने से पहले उसको साफ करना क्यों जरूरी है। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, दरअसल मैग्नीशियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव है। कैसा होता है? हाईली रिएक्टिव एक एलिमेंट है। अब ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते क्या करता है, नेचर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेगा। पहले से इस पे एक ऑक्साइड की लेयर जम जाएगी, या फिर ये एटमॉस्फेयर प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम के ऊपर एक पहले से कार्बोनेट की लेयर जम जाएगी। तो ये जो लेयर बन जाती है इसके ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की या कार्बोनेट की, इसकी वजह से ठीक से बर्न नहीं हो पाता, जल नहीं पाता, और इसी वजह से इसको क्लीन करना बहुत नेसेसरी है। तो इसको क्लीन करने के लिए हम सैंड पेपर से इसको रब करके क्लीन करते हैं, और वो अगर क्लीन नहीं करेंगे तो ठीक से बर्न नहीं होगा। तो यही आंसर हम लोग को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई कमेंट हो तो प्लीज कर दें।